हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। आजकल गवर्नमेंट के माध्यम से बहुत सी स्कीम्स है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोगों के पास कुछ पेपर्स रहते, कुछ पेपर्स निकालने के लिए उनको फिर उनके तहसीलदार के पास बहुत टाइम निकालना पड़ता है। तो अगर हम लोग उनको अवेयर करेंगे, उनको बताएंगे गवर्नमेंट की स्कीम्स के माध्यम से, उनके पास हम लोग उनके फॉर्म्स जो है, बाकी कोई चीज़ें जो हम लोग उनको सहयोग करेंगे, मदद करेंगे तो बेहतर होगा। और अब आजकल कैसे है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए लगता हुआ जो पैसा जो है लाखों करोड़ों रुपया, वो हमारे गरीब लोगों के पास नहीं है। तो ऐसे एरिया में अगर ऐसे कैंप होते तो जो उनके अंदर अगर कुछ डिफेक्ट रहेगा तो अगर आपको स्टार्टिंग में आपको पता चलेगा तो मेरे ख्याल से वो बच्चे की वो जो बीमार है उनकी जान बच सकती है। और ऐसा काम यहाँ पे होता है। और 100% सलमान जी, मैं आपको निवेदन करता हूँ लोगों की तरफ से कि एक ही जगह नहीं, ये जो पूरा जो एरिया है वहाँ पे 2-3 जगह आप ऐसी जगह जो सेंट्रलाइज है वो आइडेंटिफाइड कीजिए, और आपके ही जी संस्था है उस संस्था के माध्यम से आप यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज कीजिए। उसके लिए जो भी कुछ लगेगा वो उसके लिए हम लोग आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद सलमान भाई को कि रेजिलेंस की तरफ से इतना बड़ा ये कैंप आयोजित किया। ये कैंप का अनोखापन ऐसा है कि इसमें डाइटिशियन भी है, इसमें ईएनटी स्पेशलिस्ट है, इसमें जनरल सर्जन है जो रोज़मर्रा की अपनी तकलीफ़ें रहती है तो उसकी सर्जरी अगर रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे हो सकती है। तो ये अलग एक इसकी विशेषता है कि ऐसे कैंप होते नहीं हैं। ये वन ऑफ इट्स काइंड एक यूनिक तरह का कैंप है जिसमें हमारे हल्के में जितने गरीब लोग हैं, हमारे यहाँ ज़्यादातर तादाद जो है वो हाथ पे पेट वाले लोग हैं, तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। अब मैं चाहूँगा, सबसे अपील करूँगा कि इस कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। आखिर कहा गया है हेल्थ इज़ वेल्थ। First of all, I would like to thank the people who came here and very important person with me, मानस सर। तो यही बोलूँगा कि जैसा इन्होंने बोला कि हम ये कैंप होने के बाद में भी सर्जरी ये सब देखेंगे डेफिनेटली, कि अभी जो पेशेंट एफोर्ड नहीं कर सकता है तो गवर्नमेंट में हमारे थ्रू करवा सकता है, और प्राइवेट में अगर उन्हें कराना है तो वो भी हमारे थ्रू करवा सकते हैं। उसमें हम उनको बात करके डिस्काउंट दिलाएंगे जहाँ हमारे कॉन्टैक्ट्स है। रेजिलेंस फाउंडेशन का ये पहला कैंप है कि इसके पहले भी आपने कैंप? नहीं, यही एक पहला कैंप है फर्स्ट। तो व्हाट माय थॉट प्रोसेस वाज कि अगर हम पहला कर रहे तो ऐसा सुविधा रखें जो लोगों को मतलब ऐसा नहीं हो कि मतलब कान में दर्द हो रहा था, कान के डॉक्टर है ही नहीं। तो वो चीज़ें सारी सोच के हमने ये किया है, तो आगे भी लोगों के लिए करते रहेंगे। कौन सा ट्रीटमेंट हो रहा है? तो अभी फ़िलहाल है जनरल फिजिशियन है जो बुखार, बीपी, शुगर ये सब देखेंगे। जनरल सर्जन है जिसमें पाइल्स, हर्निया ये सब का, अपेंडिक्स, सेलुलाइटिस का देखेंगे। उसके बाद ऑर्थोपेडिक है, लिगामेंट एंड ऑल, बोन फ्रैक्चर, डिसलोकेशन का होगा। उसके बाद अपने डेंटिस्ट है, दांत का सारा चीज़ें होगा। ऑप्थल मतलब आँख के डॉक्टर है, वो सारी चीज़ें होगी। डाइटिशियन है, किसी को कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, सारी चीज़ें, तो वो डाइटिशियन डाइट बना के भी देंगे। प्लस हमारे साथ में ईएनटी स्पेशलिस्ट है, कान नाक गले के डॉक्टर। उसके बाद हमने ब्लड टेक्नीशियन भी रखा है कि जो बाहर टेस्ट होते हैं सीबीसी, शुगर, थायराइड और क्रिएटिन, ये 1200 से 1300 रुपये में होते हैं, डिपेंड अपॉन लैब टू लैब। अब यही हमने 300 रुपये के पैकेज में इनके लिए रखा है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें अगर हो के कुछ उनको डायग्नोस होता है बीमारी, तो उसके लिए हमारे डॉक्टर को हमने बोला है आप इनको अपने प्राइवेट क्लिनिक में बुला के ये जो एनजीओ का फॉर्म है, जो आपका 1500 या 2500 रुपये जो फीस है, उसको आप 200 रुपये में देखोगे। काफ़ी लोगों की यहाँ पे भीड़ है। अब तक कितने लोगों ने इस कैंप का फ़ायदा उठाया? कितने लोग? अराउंड हम अगर देखें हमारे डाटा के हिसाब से तो 60 to 70% अभी तक आए हैं। अभी और भी टाइम बाकी है, तो अभी हम अनुमान लगा सकते हैं 200-250 लोग आ सकते हैं। मैं राशि शेख है, मैं यूनिटी फॉर चेंज फाउंडेशन का प्रेसिडेंट। और आज जो है हमारे सलमान भाई ने सलमान भाई जो सालों से जो है लोगों के लिए खिदमत करते हुए आ रहे हैं, उनका काम हम लोगों ने देखा है पहले से।
और इस बार जो है उन्होंने जो है अपने एक एनजीओ बनाई है और वो एनजीओ के थ्रू से जो है फर्स्ट जो है मेडिकल कैंप इन्होंने रखा है इधर पे रेसिलेंस एंड स्पोर्ट्स फाउंडेशन करके। तो इनकी फाउंडेशन जो है हमेशा से मैं दुआ करूंगा कि हमेशा जो ये मेडिकल फील्ड में और लोगों के लिए जो खिदमत करते रहे। और आज काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर लोग आए और पब्लिक जो है फ़ायदा उठा रही है। आँख कान नाक सर्दी बुखार खांसी तो सारी चीज़ों का जो है इलाज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। मेडिसिन वगैरह जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रही है। तो इतना है कि भाई हमको जहाँ पे भी हमको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी या उनको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हम हमेशा रेडी है। यूनिटी फॉर चेंज फाउंडेशन और मैं और मेरी पूरी टीम जो है सलमान भाई के साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। मैं सीए मानस चोपड़ा हूँ। क्या बोलिए? मैं सबसे पहले पूरे फाउंडेशन और सलमान भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो ऐतिहासिक फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा इन्होंने ये कार्यक्रम किया और इतनी अच्छी गैदरिंग और डॉक्टर्स की टीम रखी। सबसे पहले तो उनको बधाई देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है इनकी कैपेसिटी में कि आगे मल्टीप्लाई हो गया। जो ये फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा हुआ है तो इसका आगे कितना अच्छा होना है आप ये समझ सकते हैं। और मैंने इनको पहले भी कहा कि मेरे लायक कोई भी सेवा हो कोई भी आदेश हो तो हम ये कंधे से कंधा मिला के ये काम में जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये अकेले करना असंभव है। इसमें टीम वर्क की बहुत ज़रूरत है और सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि हेल्थ एक बेसिक नेसेसिटी है, इसके बिना जीवन अधूरा है। और ये जो अंदर तक डीप तक जाके सबको सेवाएं दे रही है ये बहुत बड़ा कार्य है। ये इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं। सर हमारा नाम है सैयद ज़ुबैर, हम इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। एक्चुअली हम लोग का सलमान का और हम लोगों का सबका पूरी टीम का ये एजेंडा है कि ऐसे एरिया में जहाँ पे गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं पहुँच पाती है या वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते, तो यहाँ पहुँच के लोगों को अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है वो लोगों को करें। और जितने डॉक्टर्स हम लोगों से हो सकते हैं या एजुकेशन का, और उसके बाद हम लोग आगे और स्टेप्स है तो वो कंटिन्यू हम लोग को करना है। तो अभी यहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और हमारे साथ डॉक्टर्स भी आए हैं काफ़ी, 8 to 10 शायद डॉक्टर्स है। और इसके बाद अभी आगे का जो हम लोगों का स्टेप है वो एजुकेशन की तरफ होगा। उसके बाद ये जैसा हम लोगों का ये बेस स्टार्ट हुआ है और भी हम लोगों को यहाँ पे लोगों का भी कॉर्पोरेशन बहुत अच्छा मिला और जितने लोग यहाँ पे है जो अंडरस्टैंड करके ले रहे हैं, डॉक्टर्स भी हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, पूरी टीम है हमारे पास। तो हम सोचेंगे कि आगे भी इसको कंटिन्यू रखें। नाम सैयद मिसबा ज़ुबैर है, मैं डाइटिशियन हूँ। यहाँ पे आप कोई क्लिनिक की तरफ से आए, हॉस्पिटल की तरफ से आपका खुद का? हाँ, मेरा खुद का भी है और मैं क्रिटिकेयर हॉस्पिटल के साथ टाइप है, मैं वहाँ पे जॉब करती हूँ। एंड मैं खुद का कॉस्मेटोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट भी करती हूँ, हिजामा भी करती हूँ, कपिंग थेरेपिस्ट हूँ और मैं डाइट के पेशेंट्स भी देखती हूँ, पर्सनल क्लाइंट्स भी लेती हूँ। यहाँ पर जो है जो पेशेंट आए उनका कौन से चीज़ों का ट्रीटमेंट किया गया? तो यहाँ पर अभी ज़्यादातर वेट लॉस और वेट गेन के पेशेंट्स आ रहे हैं और ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो उसके हिसाब से मैं पेशेंट्स को डाइट सजेस्ट करती हूँ। नाम डॉक्टर आयुष भट्ट है, मैं विले पार्ले में रहता हूँ, हमारा डेंटल क्लिनिक है। अभी हम कैंप के लिए आए हैं कि अवेयरनेस जो है डेंटिस्ट्री के लिए थोड़ा काफ़ी कम है। आप देखेंगे तो सब बीपी डेंटिस्ट का चेकअप है? हाँ, डेंटिस्ट का चेकअप कर रहे हैं हम। कितने लोग अभी तक यहाँ पर आ गए चेकअप कराने? अभी 30-40 लोग आ गए, लेकिन थोड़ा अवेयरनेस थोड़ा कम है ना पब्लिक में, बिकॉज जब दांत दुखता है तभी उसके बाद ही आते हैं लोग। लेकिन पहले ही चेक करना चाहिए। अवेयरनेस ज़्यादा होगा तो आई थिंक और आ सकते हैं। जैसे बच्चे अभी 3-4 बच्चे आए थे तो उनकी मम्मी लोग उनको पहले ही लेके आए थे कि पहले ही दांत देख लो एक बार, मेरा दांत जोर से घिस रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, दांत गिर रहा है। तो उन्हें आइडिया नहीं होता ना, जैसे बच्चों का कैसे होता है, पहले दांत गिरता है फिर ऊपर नया ऊपर आता है दांत, तो उनको आइडिया होना चाहिए। सबको आइडिया नहीं होता, हमें भी आइडिया नहीं था। एक बार हमने पढ़ाई किया, सब किया, उसके बाद हमें समझता है कि क्या होता है, कैसे कब आता है दांत, कब गिरता है, तो वो एक समझ होनी चाहिए। नाम डॉक्टर यश शाह है। जो ये आपका डिस्पेंसरी है? मेरा खुद का एक हॉस्पिटल ये है, मैं एक डिस्पेंसरी में काम करता हूँ, ठीक है, और मैं उधर से आया हूँ। एडवांस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और मैं कूपर में भी अटैच्ड हूँ। तो यहाँ पर क्या क्या दवाइयाँ दी जा रही है आपके माध्यम से? यहाँ पे क्या क्या लोगों के ट्रीटमेंट हो रहे हैं? यहाँ पे बीपी की दवाई दे रहे हैं, ठीक है, जिसको बीपी आ रहा है उनका सब जांच होके बीपी की दवाई दे रहे हैं, जिसका बीपी ज़्यादा है उनको खांसी सर्दी की दवाई दे रहे हैं, ठीक है, और बाकी जिसको बुखार आ रहा है बुखार की दवाई दे रहे हैं। हाय, आई एम डॉक्टर प्रियंका भक्तानी, मैं एक जनरल सर्जन हूँ। क्या लगता है मेडिकल कैंप में आप कहाँ से आए हैं, कौन सी कंपनी क्लिनिक है आपका? तो मैं अंधेरी में प्रैक्टिस करती हूँ, अंधेरी वेस्ट में मेरा क्लिनिक है। मैं एक जनरल सर्जन हूँ और ये कैंप के अंदर काफ़ी पेशेंट्स आए जिनका पेट में दर्द है या जिनको कब्ज़ की तकलीफ़ है, जिनको पाइल्स का प्रॉब्लम है, तो हमने काफ़ी दवाइयाँ भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट की है एंड दे हैव हैड अ गुड एक्सपीरियंस। माय नेम इज़ पल्लवी चंद्रकांत तांबेकर। यहाँ पर कौन सा ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या क्या लोगों के चेकअप? सर यहाँ पे कैटरैक्ट से लेके नंबर से लेके, अगर कोई रेटिनल में प्रॉब्लम है उसको लेके, ग्लोकोमा से लेके, किसी को लेसिक सर्जरी करवानी है या कुछ
ब्रेन रिलेटेड भी कोई चीज़ें हो सकती है, वो सब रिलेटेड यहाँ पे हो रहा है एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपकी कोई कंपनी हॉस्पिटल है या आपका डिस्पेंसरी क्लिनिक है, कहाँ से आप? तो हमारा यहाँ पे डिस्पेंसरी और क्लिनिक दोनों भी है सर। वहाँ पे हर एग्जामिनेशन होता है आई रिलेटेड, रेटिना का स्कैनिंग भी होता है, लेज़र ट्रीटमेंट भी होती है, मोतियाबिंद जिसको होता है उसकी सर्जरी भी की जाती है। कहाँ पर है ये आपका? ROI क्लिनिक यहाँ पे DN नगर में नियर बाई ही है सर। मैं डॉक्टर धनश्री ब्रह्मानंदन, ENT स्पेशल। मैं अभी कूपर हॉस्पिटल में काम करती हूँ, ENT स्पेशलिस्ट हूँ, कान नाक गला सर्जन। तो यहाँ पे कौन से पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है? यहाँ पे मेनली तो बच्चे आए हैं जिनके कान में ईयर एक मतलब कान में दर्द है, और ऐसे पेशेंट आए हैं जिनको सुनाई में और बात करने में तकलीफ़ है, जो बचपन से सुन नहीं पाते, वैसे पेशेंट्स हैं। और जो बुढ़ापे में जिनको उम्र के वजह से जो नस की कमज़ोरी की वजह से सुनाई में तकलीफ़ होती है, ऐसे पेशेंट भी आए हैं।